स्थान दिल्ली एनसीआर। पात्र इंस्पेक्टर विक्रम, अनुभवी दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी। सब इंस्पेक्टर प्रीति, युवा तेज तर्रार पुलिस अधिकारी। रिया शर्मा, आकर्षक चालाक महिला, धोखेबाज। अमित वर्मा, रिया का पहला शिकार, अमीर व्यवसायी। राहुल खन्ना, रिया का दूसरा शिकार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डॉक्टर समीर गुप्ता, रिया का तीसरा शिकार, हृदय रोग विशेषज्ञ। सीमा, अमित वर्मा की पत्नी। कहानी दिल्ली के एक पॉश इलाके में अमित वर्मा नाम के एक अमीर व्यवसायी की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। उनकी पत्नी सीमा सदमे में है और पुलिस को बताती है कि अमित को दिल की बीमारी थी, लेकिन वो नियमित रूप से दवाइयां ले रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम और सब इंस्पेक्टर प्रीति मामले की जांच शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में उन्हें पता चलता है कि अमित की मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने रिया शर्मा नाम की एक महिला से मुलाकात की थी। रिया एक आकर्षक और रहस्यमय महिला थी जो अक्सर अमीर और प्रभावशाली लोगों के साथ देखी जाती थी। अमित के फोन रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्होंने रिया को कई महंगे उपहार दिए थे और उसके खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। इंस्पेक्टर विक्रम को शक होता है कि रिया का अमित की मौत में कोई हाथ हो सकता है। वे रिया के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि रिया का असली नाम कुछ और है और वो पहले भी कई पुरुषों को धोखा दे चुकी है। वो अपनी पहचान बदल बदल कर अमीर पुरुषों को अपने जाल में फंसाती थी और उनसे पैसे ऐंठती थी। जांच के दौरान पुलिस को राहुल खन्ना नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में पता चलता है। राहुल ने भी रिया के साथ कुछ समय बिताया था और उसे पैसे दिए थे। राहुल बताता है कि रिया ने उसे बताया था कि वो एक गरीब परिवार से है और उसे अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। राहुल को रिया पर शक होता है क्योंकि उसने उसे कभी भी अपनी माँ से नहीं मिलवाया। इंस्पेक्टर विक्रम और प्रीति रिया के पिछले पीड़ितों से जानकारी जुटाने लगते हैं और उन्हें डॉक्टर समीर गुप्ता के बारे में पता चलता है जो एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। समीर भी रिया के जाल में फंस गए थे और उसे बड़ी रकम दे चुके थे। समीर बताते हैं कि रिया ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में गायब हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस को रिया के धोखे के कई और मामले मिलते हैं। रिया एक शातिर अपराधी थी जो अपनी खूबसूरती और चालाकी का इस्तेमाल करके पुरुषों को ठगती थी। वो जानती थी कि कैसे लोगों को अपनी बातों में फंसाना है और उनसे पैसे ऐंठना है। इंस्पेक्टर विक्रम और प्रीति रिया को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। वे रिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखते हैं और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि रिया एक होटल में ठहरी हुई है। वे तुरंत होटल पर छापा मारते हैं और रिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। रिया शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम और प्रीति के सामने उसकी चालाकी काम नहीं आती। वे रिया को उसके सभी अपराधों के सबूत दिखाते हैं। रिया टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। रिया बताती है कि वो एक गरीब परिवार से थी और बचपन से ही अमीर बनने का सपना देखती थी। उसने अपनी खूबसूरती और चालाकी का इस्तेमाल करके अमीर पुरुषों को ठगना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि कैसे लोगों को अपनी बातों में फंसाना है और उनसे पैसे ऐंठना है। रिया ने अमित वर्मा को भी इसी तरह अपने जाल में फंसाया था। उसने अमित को बताया था कि वह एक गरीब परिवार से है और उसे अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। अमित को रिया पर दया आ गई और उसने उसे पैसे दे दिए। रिया ने अमित को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और उसे शादी का वादा भी किया था। एक दिन रिया ने अमित को बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। अमित ने रिया को पैसे दे दिए, लेकिन बाद में उसे शक हुआ। उसने रिया के बारे में जानकारी जुटाई और उसे पता चला कि वो एक धोखेबाज है। अमित ने रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे धमकी दी। अमित ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, लेकिन रिया ने उसे जान से मारने की धमकी दी। रिया ने अमित को जहर देकर मार दिया था। रिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके सभी पीड़ितों को न्याय दिलाया। रिया को अदालत में पेश किया गया और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। संदेश: ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। लालच और आकर्षण में आकर किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना घातक सिद्ध हो सकता है।